चेहरे की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं खूबसूरत घने बाल। फ्रेंड्स, जब हम यंग एज में रहते हैं तो हमारे सर पर बहुत सारे खूब सारे बाल रहते हैं, एकदम घने बाल रहते हैं। उन बालों की डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है और उनका थिकनेस भी ज़्यादा रहता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, बालों की डेंसिटी कम होती है, उनका थिकनेस कम होता है और हमारे बाल एकदम पतले होते हैं, एकदम थीन हो जाते हैं और डेंसिटी भी कम होते होते धीरे धीरे कुछ समय बाद जैसे जैसे एज बढ़ती है, मेल फीमेल दोनों में फिर बाल्डनेस आता है, बाल झड़ते हैं, हेयर लॉस होता है और बाल्डनेस आ जाता है। तो ये जो हमारे बाल रहते हैं, इनकी हेल्थ हमेशा के लिए मेंटेन करने के लिए क्या इसके लिए कोई उपाय नहीं है? और ये हमारे जो बाल ही क्यों झड़ते हैं? तो फ्रेंड्स, हमारे शरीर में डीएचटी नामक एक हार्मोन रहता है जिसे हम कहते हैं डाई हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। जब भी ये हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, इसकी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत तेज़ी से इसका सिक्रेशन होता है, तब हमारे जो बाल रहते हैं उनमें थिनिंग आता है, बाल एकदम पतले होते हैं और झड़ना स्टार्ट होकर गंजेपन की तरफ हम जाते हैं। तो ये जो डीएचटी लेवल रहती है, जब ये महिलाओं में बढ़ती है तो महिलाओं में भी पुरुषों जैसा ही गंजापन आता है। महिला पुरुष दोनों में जब भी डीएचटी बढ़ता है तब भी ये बालों को झड़ाना स्टार्ट करता है, इसको थिनिंग ऑफ हेयर लाता है और गंजापन भी लाता है। तो क्या इस डीएचटी लेवल को हम रिड्यूस नहीं कर सकते जिससे कि हमारी बालों की हेल्थ मेंटेन रह सके, बालों की थिकनेस मेंटेन रहे, उसकी डेंसिटी मेंटेन रहे? तो इस डीएचटी लेवल को रिड्यूस करने के लिए या इसके सिक्रेशन को कम करने के लिए हमें कुछ नेचुरल सोर्स मिले हैं जिसके कि नेचुरली हम इस डीएचटी को मेंटेन कर सकते हैं। तो इसको हम मेंटेन कर सकते हैं एक्सरसाइज के द्वारा, डेली एक्सरसाइज, मेडिटेशन और कुछ फूड आइटम रहते हैं जो इस डीएचटी प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, इसका सिक्रेशन कम कर देते हैं। तो आज हम हमारी वीडियो में हम देखेंगे वो फूड आइटम जो कि इस डीएचटी लेवल को रिड्यूस करते हैं, इसके प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। और डीएचटी लेवल को मेंटेन करने वाले इन फूड आइटम को कहते हैं हम डीएचटी ब्लॉकर फूड। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो ऐसे फूड आइटम जो डीएचटी ब्लॉकर फूड कहलाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है ग्रीन टी। इसीलिए हर व्यक्ति ने अपने दिन की शुरुआत ग्रीन टी से करनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है टर्मरिक यानी कि हल्दी। इसलिए दिन भर में कभी भी जब भी आपको वक्त मिले 1 चम्मच हल्दी को आप पानी के साथ लेकर, गुनगुने पानी के साथ लेकर उसका डेली आप उसका सेवन करते जाइए ताकि आपको जो डीएचटी लेवल है वो मेंटेन रह सके, वो रिड्यूस हो सके। फिर उसके बाद में आता है जिन फूड आइटम में जिंक प्रचुर मात्रा में रहता है। जिंक ये डीएचटी प्रोडक्शन को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है, उसको एकदम नॉर्मल लेवल पर लाता है। इसलिए जिन फूड आइटम में जिंक प्रचुर मात्रा में रहता है, ऐसे स्पिनाच, पम्पकिन सीड और ऑयस्टर, इनका सेवन आपने करना चाहिए। फिर उसके बाद में जिन फूड आइटम में लाइकोपेन प्रचुर मात्रा में रहता है, लाइकोपेन भी डीएचटी ब्लॉकर रहता है या फिर डीएचटी लेवल को कम करता है, ऐसे लाइकोपेन प्रचुर मात्रा में रहने वाले टोमेटो, ओनियन, मैंगो, ये जो फूड आइटम रहते हैं इनका सेवन आपने ज़रूर करना चाहिए। और इनका जो सेवन आपने करना चाहिए ये आपने डेली बेसिस पर करना चाहिए। जैसे टोमेटो, ओनियन और स्पिनच को एक साथ कट करके उसका सैलेड आप रोज़ाना सुबह शाम अपने डेली डाइट में एज ए सैलेड लीजिए, जिससे कि आपकी डीएचटी लेवल मेंटेन रहेगी। उससे आपके बालों की थिकनेस मेंटेन रहेगी, बालों की डेंसिटी अच्छी रहेगी, लंबे समय तक आपके बालों की डेंसिटी से अच्छी रहेगी। फिर उसके बाद में आता है बादाम, जिसमें कि रिच मैग्नीशियम रहता है। मैग्नीशियम ये एक नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर है, इसीलिए बादाम का इस्तेमाल सब लोगों ने ज़रूर करना चाहिए। सौ पॉमेटो नामक एक जड़ी बूटी रहती है जो डीएचटी ब्लॉकर का अच्छा काम करती है। फिर उसके बाद आता है चिकन भी, जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं वो चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है ब्लूबेरीज और कैरेट। कैरेट में बीटा कैरोटीन रहता है। बीटा कैरोटीन डीएचटी ब्लॉकर का तो काम बहुत अच्छे से करता है और इसी के साथ साथ हमारे स्कैल्प में सीबम प्रोडक्शन को भी ये रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से हमारे स्कैल्प में ड्राइनेस नहीं आता, क्योंकि बहुत बार स्कैल्प में ड्राइनेस आने की वजह से भी बाल झड़ते हैं। इसीलिए कैरेट का इस्तेमाल या फिर गाजर का इस्तेमाल अपने डेली डाइट में हमेशा करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हमने हमारे किचन में जो अक्सर रहते हैं, हमें हमेशा दिखाई देते हैं लेकिन हमें पता नहीं रहता कि ये डीएचटी ब्लॉकर फूड है। ऐसे ये जो कॉमन डीएचटी ब्लॉकर फूड हमने आपको बताया, इसका आप ज़रूर इस्तेमाल करें और अपने बालों की डेंसिटी, बालों का थिकनेस लंबे समय तक मेंटेन करके रखिए, बालों की हेल्थ को मेंटेन करके रखिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अगर आप भी किसी तरह से बालों की समस्या से ग्रसित है, बाल झड़ने की समस्या से ग्रसित है, थिनिंग ऑफ हेयर की समस्या से ग्रसित है, एलोपेशिया एरियाटिक की समस्या से ग्रसित है, गंजेपन से समस्या से ग्रसित है या फिर वाइट आईब्रो या आईलैशेज की समस्या से ग्रसित है, तो आप हमसे नीचे दिए गए हमारे ऑफिस नंबर पर मैसेज डालकर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं।
ताकि आपकी समस्या में हम आपको सही सलाह दे सके और सही मेडिसिन प्रोवाइड कर सके और आपको आपकी समस्या से पूरी तरह से बाहर निकाल सके। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।